जय माता दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माँ भगवती आप सभी का कल्याण करे, आप सभी का मंगल करे। जब घर में होता है भगवान का वास तो मिलते हैं यह गुप्त संकेत। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। इन संकेतों को सही समय पर पहचान लेना, उसकी किस्मत बदल जाता है और रुपए पैसे से हमेशा उसका घर भरा रहता है। ऐसे घर पर कभी भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं आती। दोस्तों ज़रा सोचिए, अगर हर सुबह आपके साथ कुछ अनोखी, कुछ दिव्य घटनाएं घटने लगे, जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति आपको सुकून दे रही हो, तो समझ लीजिए खुद भगवान आपके घर में डेरा डाल चुके हैं। आज इसकी वीडियो में हम जानेंगे ऐसे 11 दिव्य संकेत जो बताने जा रहे हैं कि परमात्मा की कृपा आपके सिर पर है और आपके घर की हर दीवार पर कोना अब साधारण नहीं पवित्र हो चुका है। पूजा पाठ करते हैं, दीपक जलाते हैं, घंटियाँ बजाते हैं, मिठाई चढ़ाते हैं ताकि प्रभु की कृपा बनी रहे और जीवन की मुश्किलें आसान हो जाए। लेकिन एक सवाल, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कभी कभी भगवान खुद संकेत देने लगते हैं कि मैं यहीं हूँ, तेरे पास हूँ। यहाँ दोस्तों, जब ईश्वर किसी घर में वास करते हैं तो वह सिर्फ पूजा की घंटियाँ तक सीमित नहीं रहते, वह अपने होने का एहसास कराते हैं। कभी एक मीठी सी सुगंध के रूप में, कभी घर की शांति, तो कभी एक अद्भुत संयोग में जो अचानक घटता है। यह अनुभव कभी प्रत्यक्ष होते हैं और कभी इतने कोमल कि बस मन ही मन उन्हें पहचान पाता है। घर का माहौल एकदम बदल जाता है, नकारात्मक छूमंतर हो जाती है और एक अनकही शांति घर में रच बस जाती है। लेकिन हाँ, ईश्वर जितने कोमल हैं उतने ही संवेदनशील भी हैं। कुछ गलतियाँ छोटी छोटी दिखने वाली लेकिन गंभीर, जैसे आज पूजा करना है और कल भूल जाना है, सिर्फ दिखावे के लिए आरती करना है, ऐसे रवैये से भगवान खिन्न हो जाते हैं। कई बार तो लोग कहते हैं कि रोज़ पूजा पाठ करते हैं लेकिन फिर भी भगवान दिखाई नहीं देते, लेकिन हमारी दृष्टि ही उन्हें पहचान नहीं पाती। इसलिए आज का वीडियो सिर्फ एक जानकारी नहीं बल्कि ईश्वर के साथ संबंध जोड़ने की एक यात्रा है। जो हम जानेंगे 11 संकेत जो बताते हैं कि आपके घर में भगवान खुद आकर बस गए हैं। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखें। साथ ही साथ अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी कमेंट बॉक्स में राशि ज़रूर लिखें। नंबर 1, ब्रह्म मुहूर्त में नींद का खुलना, भगवान की मीठी पुकार। सोचिए, हर सुबह जब पूरी दुनिया गहरी नींद में हो, आपकी आँख खुल जाए, खुद ब खुद ब्रह्म मुहूर्त में खुल जाए, यह किसी जादू से कम नहीं है ना। ऐसा लगता है जैसे खुद भगवान आपको जगा रहे हैं। और अगर आप मीठे वक्त में आपको ऐसा सपना दिखे तो कि आप मंदिर में पूजा कर रहे हैं या मंत्र जाप कर रहे हैं, तो समझ लीजिए भगवान आपके बिल्कुल पास हैं, आपकी पुकार सुन रहे हैं। यह सच में बहुत ही शुभ संकेत है। नंबर 2, दिव्य दुनिया को सुनाई देना, कानों में खुलती रूहानी आवाज़ें। कभी कभी ऐसा होता है कि सुबह सुबह, खासकर ब्रह्म मुहूर्त में, अचानक आपको शंख की पवित्र आवाज़ सुनाई दे या कोई मंत्र कानों में गूंजता हुआ आगे लगे। फिर दूर से मंदिरों की घंटियों की मधुर धुन सुनाई दे। आसपास देखने पर पता चले कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तो सच मानिए कि आपके कानों को नहीं बल्कि आपकी आत्मा को सुनाई दे रही आवाज़ें या सीधा इशारा है कि कोई दिव्य शक्ति आपके आसपास है, आपको आशीर्वाद दे रही है। नंबर 3, अलौकिक सुगंध का अनुभव होना, खुशबू को रूह को छू जाए। क्या कभी ऐसा हुआ है कि सुबह शाम करने के तैयार हैं, अचानक आपके आसपास एक अनोखी दिव्य खुशबू फैल जाए, ना किसी परफ्यूम की, ना अगरबत्ती की, ना किसी इत्र की, और आप अपने घर के मंदिर के पास जाते हैं तो यह महक और भी ज़्यादा गहरी हो जाती है। यह कोई मामूली बात नहीं है, यह देवी देवताओं के आपके घर में वास कर लिया है, उनकी कृपा आपके ऊपर बरस रही है। नंबर 4, जानवरों या साधु का आगमन, ईश्वर के दूत आपके द्वार पर। सोचिए, आप पूजा करने बैठे और उसी वक्त कोई प्यारा सा जानवर, चाहे वफादार कुत्ता, मीठी
मीठी बिल्ली, गाय, भिक्षुक आपके दरवाजे पर आ जाए तो यह सिलसिला एक दो बार नहीं बल्कि हफ्ते में कई बार हो तो यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह ईश्वरीय संकेत है। कुत्ता भैरव बाबा का प्रतीक और साधु याचक किसी न किसी देव रूप में आपके घर पधारे हैं। ऐसे में भूलकर भी इन्हें अनदेखा ना निरादर मत करना। इन्हें प्यार से भोजन दो, पानी पिलाओ। यही तो सच्चा दान है। पैसे का दान एक तरफ, लेकिन भोजन और पानी का दान सबसे बड़ा दान माना गया है। नंबर 5, सपनों में भगवान के दर्शन। जब सपने में मिलते हैं भगवान के, अगर आपको बार बार सपनों में मंदिर में दिखाई दे भगवान की मूर्तियाँ, उनकी तस्वीरें दिखती हैं, तो ये इस बात का इशारा है कि कोई दैवी शक्ति आप पर कृपा दृष्टि रखे हुए है। कभी कभी हम किसी बड़े फैसले की ओर बढ़ जाते हैं और अचानक कुछ ऐसा होता है कि हम रुक जाते हैं। या भी ईश्वर आपको किसी भी गलती से बचा रहा है, उनकी कृपा आप पर बरस रही है। नंबर 6, हर जगह सम्मान प्राप्त होना। जहाँ जाओ बस सम्मान ही सम्मान। जिन पर भगवान की खास कृपा होती है उनके लिए अमीरी गरीबी कोई मायने नहीं रखती, उन्हें तो हर जगह सम्मान मिलता है। और कोई उल्लू का दिखना, जब लक्ष्मी माता खुद देती हैं दस्तक। अगर किसी दिन अचानक आपको उल्लू दिख जाए तो यह कोई मामूली बात नहीं है, यह बहुत ही शुभ माना जाता है। हमारी हिंदू मान्यताओं में उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन कहा गया है और उनका दिखना इस बात का संकेत है कि जल्द ही माता लक्ष्मी आपके घर में पधारने वाली है, उनकी कृपा आप पर बरसने वाली है। नंबर 8, खान पान की आदतों में बदलाव। जब पेट नहीं आत्मा तृप्त होती है, जब माँ लक्ष्मी का वास किसी घर में होता है तो वहाँ के लोग की खाने पीने की आदतें अपने आप बदलने लगती हैं। उन्हें ज़्यादा खाने की इच्छा नहीं होती, बल्कि थोड़े से भोजन में उन्हें संतोष मिल जाता है। और इससे भी बड़ी बात वह नशे और मांसाहार से दूर हो जाते हैं। बदलाव सिर्फ शरीर में नहीं, आत्मा से में भी आता है। नंबर 9, सपनों में झरने और पहाड़ों का दिखना। किस्मत के दरवाजे खुल रहे हैं। अगर आपको सपने में ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखे और उनमें से कोई खूबसूरत झरना बहुत बहता हुआ दिखे तो आप उसका पानी पी ले तो समझ लीजिए आपकी किस्मत अब पूरी तरह खुल चुकी है।